गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट में मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम को समझा दिया था। मेमोरी चार्ट में मैंने आपसे दो तरह की सीपीयू सपोर्टेड मेमोरी के बारे में बताया था। सीपीयू मैंने बताया था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। मेमोरी चार्ट में इसका नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका सपोर्ट करने के लिए दो तरह की मेमोरी का यूज किया जाता है। तो आज अपन उन दोनों मेमोरी के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है और इसमें भी डेटा तभी तक उपस्थित रहता है जब तक कि आपका कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर ऑफ करते ही कैश मेमोरी के डेटा हैं वो चले जाते हैं। कैश मेमोरी पुराने कंप्यूटर्स में नहीं थी। अब जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं इनमें कैश मेमोरी आ रही है। और कैश मेमोरी क्यों लगाई गई है इसके लिए पहले थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो, मैंने ब्लॉक डायग्राम में बताया था कि चाहे इनपुट डिवाइस से डेटा आए चाहे सेकेंडरी मेमोरी से आए, सबसे पहले डेटा आते हैं प्राइमरी मेमोरी में और प्रोसेसिंग के लिए किसके पास जाते हैं? सीपीयू के पास। अब सीपीयू प्रोसेसिंग से डेटा लेता है प्राइमरी मेमोरी से और प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट भी किसको देता है? प्राइमरी मेमोरी को। अब आप लोगों ने देखा होगा कि धीरे धीरे सीपीयू की स्पीड है वो बढ़ रही है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी की स्पीड उस तुलना में नहीं बढ़ रही है। तो सीपीयू जब कोई प्रोसेसिंग करता है तो वो प्राइमरी मेमोरी से डेटा की डिमांड करता है और प्राइमरी मेमोरी सीपीयू को डेटा देती है। अब सीपीयू की स्पीड ज़्यादा है और प्राइमरी मेमोरी की स्पीड कम है, तो सीपीयू को वेट करना पड़ता है कि कब सारे डेटा आ जाएं और कब प्रोसेसिंग स्टार्ट करें। और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट है वो भी सीपीयू किसको देता है? प्राइमरी मेमोरी को। लेकिन प्राइमरी मेमोरी की स्पीड कम है और जिस स्पीड से सीपीयू डेटा दे रहा है उस स्पीड से प्राइमरी मेमोरी डेटा को ले नहीं पा रही है। कहने का मतलब कि सीपीयू को दोनों ही कंडीशन में वेट करना पड़ता है, प्रोसेसिंग के लिए प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेते वक्त और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट है वो प्राइमरी मेमोरी को देते वक्त। दोनों ही केस में सीपीयू को वेट करना पड़ता है। सीपीयू को वेट न करना पड़े इसके लिए एक हाई स्पीड मेमोरी बनाई गई और उसकी स्पीड लगभग सीपीयू के बराबर है और इस हाई स्पीड मेमोरी का नाम है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की स्पीड लगभग सीपीयू के बराबर होती है। अब जो नए कंप्यूटर हैं इनमें सीपीयू प्राइमरी मेमोरी से डेटा न लेके कैश मेमोरी से लेता है और सीपीयू को केवल वन टाइम वेट करना पड़ता है। जैसे ही वो प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है वो देखेगा कि कैश मेमोरी में डेटा है या नहीं। अगर कैश मेमोरी में डेटा नहीं है तो सीपीयू प्राइमरी मेमोरी को मैसेज करेगा और प्राइमरी से डेटा किस में जाएंगे? कैश में। केवल सीपीयू को यहीं वेट करना पड़ता है। जैसे ही कैश में डेटा आएंगे कैश मेमोरी से सीपीयू डेटा ले लेगा और प्रोसेसिंग स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट डेटा के लिए प्राइमरी मेमोरी को मैसेज कर देगा। जब तक यहाँ प्रोसेसिंग चलेगी प्राइमरी मेमोरी से अगले डेटा आ जाएंगे कैश में और सीपीयू जैसे ही प्रोसेसिंग खत्म करेगा अपना रिजल्ट किसको देगा? कैश में। और कैश मेमोरी की स्पीड लगभग सीपीयू की स्पीड के इक्विवेलेंट है, इसलिए अब सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ता। तो सीपीयू अपना रिजल्ट कैश में रख देगा और कैश से नेक्स्ट डेटा ले लेगा। तो कैश मेमोरी है ये एक हाई स्पीड मेमोरी है और इसको लगाने से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ती है और कंप्यूटर की स्पीड है वो बढ़ती है। तो कैश मेमोरी अगर आपसे पूछा जाए तो कैश मेमोरी के लिए अपन यही कहते हैं कि ये एक हाई स्पीड मेमोरी है और इसकी स्पीड लगभग सीपीयू के इक्विवेलेंट है।
और कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के सेंटर में स्थित रहती है और जो भी डेटा लिया जाता है वो सीपीयू कैश मेमोरी से ही डेटा लेता है और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट है वही कैश मेमोरी को देता है और कैश मेमोरी फिर प्राइमरी मेमोरी को देती है। यहाँ देखो कैश मेमोरी न तो डेटा को स्टोर कर रही है न यहाँ कोई प्रोसेसिंग कर रही है, केवल प्राइमरी मेमोरी के डेटा को ट्रांसफ़र कर रही है सीपीयू को और सीपीयू के डेटा को ट्रांसफ़र कर रही है प्राइमरी मेमोरी को। तो इस तरह की कोई डिवाइस काम करती है उसका टेक्निकल नाम होता है बफर। तो ये कहा जाता है कि कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर का कार्य करती है। क्लियर हुआ कैश मेमोरी के बारे में? कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है और इसकी स्पीड लगभग सीपीयू के इक्विवेलेंट है और कैश मेमोरी लगाने से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ती है। कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच स्थित रहती है और यह प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर का कार्य करती है। बफर का मतलब है वाया किसी के द्वारा। यहाँ आप देख रहे हो कि प्राइमरी मेमोरी के डेटा कैश मेमोरी सीपीयू को दे रही है और सीपीयू के डेटा प्राइमरी मेमोरी को दे रही है। तो इस तरह का कोई कार्य करता है उसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज में लिया जाता है बफर। तो यहाँ कैश मेमोरी है ये बफर का कार्य कर रही है। अब कैश मेमोरी लगाने से कंप्यूटर की स्पीड कैसे बढ़ रही है तो इसके लिए आपको बताना होगा कि सीपीयू की स्पीड डे बाय डे ज़्यादा हो रही है जबकि प्राइमरी मेमोरी की स्पीड सीपीयू की तुलना में नहीं बढ़ रही। तो प्राइमरी मेमोरी की जो स्पीड है वो सीपीयू की तुलना में कम होती है और सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए डेटा प्राइमरी मेमोरी से ही लेता है और प्रोसेसिंग के बाद डेटा प्राइमरी मेमोरी को ही देता है और दोनों ही केस में प्राइमरी मेमोरी से डेटा ले रहा है और रिजल्ट भी प्राइमरी मेमोरी को दे रहा है और सीपीयू की स्पीड ज़्यादा है और प्राइमरी मेमोरी की स्पीड कम है। तो इस केस में सीपीयू को वेट करना पड़ता है क्योंकि जिस स्पीड से सीपीयू डेटा मांगता है प्राइमरी मेमोरी की स्पीड कम होने की वजह से ये उस स्पीड से नहीं दे पाती। तो डेटा धीरे धीरे सीपीयू के पास जाते हैं और जब तक कंप्लीट डेटा नहीं आ जाते जब तक सीपीयू प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। तो सीपीयू को डेटा लेते वक्त वेट करना पड़ता है और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट है जिस स्पीड से सीपीयू देता है प्राइमरी मेमोरी उस स्पीड से नहीं ले पा रही क्योंकि प्राइमरी मेमोरी की स्पीड है वो कम है। तो सीपीयू को वेट करना पड़ता है कि कब सारा रिजल्ट चला जाए और कब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट किए जाए। तो कहने का मतलब है कि प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेते वक्त और रिजल्ट देते वक्त दोनों ही केस में सीपीयू को वेट करना पड़ता है। सीपीयू को वेट न करना पड़े इसके लिए एक हाई स्पीड मेमोरी बनाई गई जिसकी स्पीड लगभग सीपीयू के बराबर है और इस मेमोरी को कहा गया कैश मेमोरी। कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच लगा देते हैं और कैश मेमोरी लगाने के बाद सीपीयू को केवल वन टाइम वेट करना पड़ता है। जैसे ही वो प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा वो देखेगा कि कैश मेमोरी में डेटा है या नहीं। डेटा नहीं होंगे तो ये प्राइमरी मेमोरी को मैसेज करेगा और प्राइमरी मेमोरी से धीरे धीरे डेटा आएंगे कैश मेमोरी में और कैश में आते ही इन दोनों की स्पीड सेम है। कैश से सीपीयू डेटा ले लेगा और नेक्स्ट डेटा के लिए प्राइमरी मेमोरी को मैसेज कर देगा। तो जब तक प्रोसेसिंग चलेगी तब तक डेटा कैश में शिफ्ट हो जाएंगे और प्रोसेसिंग के बाद सीपीयू रिजल्ट किसको देगा? कैश को, और यहाँ से नेक्स्ट डेटा लेके प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा
और इन दोनों की स्पीड सेम है, तो इसलिए कैश मेमोरी लगाने से कंप्यूटर की स्पीड है वो बढ़ जाती है। और कैश मेमोरी होती कहाँ है? प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के मध्य स्थित होती है। आजकल जो मार्केट में सीपीयू आ रहे हैं उनमें इंटरनल कैश भी आ रही है, सीपीयू के अंदर भी कैश मेमोरी लगी रहती है। ठीक है। और कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर का कार्य करती है। तो कैश मेमोरी में ये सारी चीज़ें आपको समझानी होगी। जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें ये सारी चीज़ें लिखी है। तो कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के मध्य स्थित रहती है और प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच बफर का कार्य करती है। और कैश मेमोरी लगाने से आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो पहली सीपीयू सपोर्टेड मेमोरी हो गई कैश मेमोरी। दूसरी सीपीयू सपोर्टेड मेमोरी है वो है रजिस्टर। देखो रजिस्टर हैं, ये हाई स्पीड के छोटे छोटे स्टोरेज सर्किट होते हैं और ये सीपीयू के अंदर ही बने रहते हैं। तो रजिस्टर अगर पूछा जाए तो उसमें आपको क्या बताना है कि रजिस्टर हाई स्पीड के या उच्च गति के छोटे छोटे स्टोरेज सर्किट होते हैं जो सीपीयू के अंदर ही बने रहते हैं। रजिस्टर को फ्लिप फ्लॉप के द्वारा बनाया जाता है। जितने भी रजिस्टर हैं इनको किसके द्वारा बनाया जाता है? फ्लिप फ्लॉप के द्वारा बनाया जाता है। और किसी सीपीयू में कितने रजिस्टर होंगे इनकी संख्या निश्चित नहीं होती। ये हमेशा 2 से ज़्यादा होते हैं, 2+ होते हैं, लेकिन कितने होंगे ये इनकी संख्या निश्चित नहीं होती। ये डिपेंड करता है सीपीयू के इंटरनल स्ट्रक्चर पर। सीपीयू की जो आंतरिक बनावट है उस पर निर्भर करता है। अलग अलग सीपीयू में रजिस्टरों की संख्या अलग अलग होती है और डिपेंड करती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू। सीपीयू की आंतरिक बनावट पे इनकी जो संख्या है वो निर्भर करती है। इसके बाद रजिस्टर को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वर्क। जैसा ये काम करते हैं उसके अनुसार ही इनको नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोसेसिंग चल रही है A+B और इसका रिजल्ट आया C। ये रिजल्ट आगे प्रोसेसिंग में कहीं F से मल्टीप्लाई होना है। ऐसा रिजल्ट जो प्रोसेसिंग में आया है और उसका आगे प्रोसेसिंग में ही यूज होना है, ऐसे रिजल्ट को सीपीयू न तो कैश मेमोरी को देता है न प्राइमरी मेमोरी को देता है। इसको कुछ समय के लिए रजिस्टर में स्टोर कर लेता है और जब इसकी आवश्यकता होती है तो इसको रजिस्टर से ही वापस ले लेता है। तो अपना टॉपिक चल रहा था रजिस्टर, और रजिस्टर के मैंने बताया था कि ये सीपीयू के अंदर बने हुए छोटे छोटे हाई स्पीड के सर्किट होते हैं और किसी सीपीयू में कितने रजिस्टर होंगे इनकी संख्या निश्चित नहीं होती। ये डिपेंड करता है सीपीयू के इंटरनल स्ट्रक्चर पर या सीपीयू की आंतरिक बनावट पर, लेकिन ये हमेशा जो 2 से ज़्यादा होते हैं। रजिस्टर बनते किससे हैं? फ्लिप फ्लॉप से इनको बनाया जाता है और ये स्मॉल स्टोरेज सर्किट होते हैं, हाई स्पीड से वर्क करते हैं। अब इनमें स्टोर क्या किया जाता है? तो फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि कोई प्रोसेसिंग चल रही है A+B और उसका रिजल्ट आया C और ये रिजल्ट आगे जाकर कहीं F से मल्टीप्लाई होना है। तो ऐसा रिजल्ट जो प्रोसेसिंग में आया है और प्रोसेसिंग में ही उसकी वापस से आवश्यकता है, ऐसे रिजल्ट को
सीपीयू न तो कैश मेमोरी के पास भेजता है न प्राइमरी मेमोरी के पास, कुछ समय के लिए रजिस्टर में स्टोर कर लेता है। अब रजिस्टर की जो नेमिंग है, रजिस्टर का जो नामांकन है, ये अकॉर्डिंग टू वर्क डिपेंड करता है। जो रजिस्टर इस प्रकार का रिजल्ट स्टोर करने का काम करता है उसको स्टोरेज रजिस्टर कहते हैं, और जो रजिस्टर एड्रेस रखता है उसको एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। जो रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रखता है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। तो रजिस्टर का जो नेमिंग है वो है अकॉर्डिंग टू वर्क। जो स्टोर करने का काम करता है वो स्टोरेज रजिस्टर है, जो एड्रेस रखता है वो एड्रेस रजिस्टर है, जो इंस्ट्रक्शन या निर्देश रखता है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। तो ये दो तरह की मेमोरी है, कैश मेमोरी और रजिस्टर। ये सीपीयू सपोर्टेड प्राइमरी मेमोरी कही जाती है। कैश मेमोरी का मैंने आपको बता दिया, रजिस्टर का भी मैंने आपको बता दिया कि रजिस्टर हाई स्पीड के छोटे छोटे स्टोरेज सर्किट हैं जो सीपीयू के अंदर ही उपस्थित रहते हैं। किसी सीपीयू में कितने रजिस्टर होंगे इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, ये डिपेंड करता है सीपीयू के इंटरनल स्ट्रक्चर पर, लेकिन इनकी संख्या हमेशा 2 से ज़्यादा होती है। और सीपीयू को जो नाम दिया जाता है वो इनके कार्यों के आधार पर दिया जाता है। जो स्टोर करने का काम करता है वो स्टोरेज रजिस्टर है, जो एड्रेस रखता है वो एड्रेस रजिस्टर है, जो इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। ठीक है। सीपीयू बनाए किसके द्वारा जाते हैं? सीपीयू फ्लिप फ्लॉप के द्वारा बनाए जाते हैं और हाई स्पीड के स्टोरेज सर्किट है। तो कैश मेमोरी और सीपीयू इन दोनों को मैंने खूब अच्छे ढंग से आपको बता दिया। आज थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से सेकेंडरी मेमोरी है वो अपन कल स्टार्ट करेंगे। तो आप इन दोनों को अच्छी तरह से वीडियो में देख के और अपने नोट्स हैं उनको पढ़ लेना, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप ग्रुप पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आपको आंसर मिलेगा। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।